बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है और आनंदित होता है। आज परफॉर्म करते हुए मुझे बिल्कुल वैसी ही अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो है वो हमारी मातृभूमि है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल उसी मातृत्व के भाव से विश्वास कीजिए कि जैसे जब कोई बच्चा पहला शब्द बोलता है तो माता ऐसे रीझ के उसको सुनती है जैसे कि उसने चारों वेद पढ़ दी हो। जब वो पहला कदम लेता है तो माँ को लगता है कि उसका ये पहला कदम माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो आपने बिल्कुल हमें वैसे ही सराहा, वैसा ही स्नेह दिया, वैसा ही सम्मान दिया। हम निश्चित रूप से अभिभूत हैं और अनुग्रहित हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिय गिरीश हमारे जो हैं वो लड़कपन के साथी हैं। और ये दैनिक भास्कर के माध्यम से जो आज हमें यहाँ पर भोपाल में, मेरा मन था कि जब भी कभी हम लोग भोपाल में करें तो किसी कोई एक ऐसा बड़ा, क्योंकि भास्कर हमारे जो सूर्य भगवान इस कथा को सुना रहे थे तो निश्चित रूप से वैसे ही भास्कर से भास्कर का जो मिलन हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आनंद का विषय ये था कि इसके जो कर्णप्रिय संगीत गीत हैं कि बहुत से, वैसे तो लिखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो आज के दौर में संवेदनाओं की भाषा जो व्यक्ति लिखता है वो हमारे प्रिय अनुज श्री आलोक श्रीवास्तव, जिनका ये गीत दशानन, जिनका ये गीत जो रामलीला, जिनका ये गीत जो शिव तांडव स्तोत्र जो हिंदी में भावानुवाद किया है। तो प्रिय आलोक भी यहाँ पर मौजूद हैं कि हम सबके लिए बड़े आनंद का विषय है। मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि प्रिय राहुल जिन्होंने इस नाटक को लिखा, श्री नरेश जी, डॉक्टर नरेश कातयन जिन्होंने इस नाटक को लिखा, और विश्वास कीजिए मेरे अंदर एक साध थी कि मुझे जीवन में एक बार निश्चित रूप से मंच के ऊपर रावण अभिनीत करना है। और आज इस बात को मैं बड़ी तसल्ली हो रही है क्योंकि दुनिया में आप करके चले आए, लेकिन जब तक आपकी इच्छा जो आपको घर में पैदा हुई थी और घर में पूरी ना हो तब तक तसल्ली नहीं मिलती है। और ये मेरा इस बात पर विश्वास हो गया कि अकीदत इबादत मोहब्बत करके तो देखो, गुलामी संत और भगवान की खाली नहीं जाती है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बस ऐसे ही अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बना के रखें। सच में विश्वास कीजिए, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरीश आपको एक शो नहीं कम से कम 4 शो करवाने चाहिए थे, क्योंकि जिस तादाद में लोग हैं और इन्होंने खड़े होंगे और खास करके 30 सेकंड के टाइम स्पेन की कंसंट्रेशन आज के दौर में हमारे पास है। उस दौर में 3-3.25 घंटे बैठकर तत्व चित्त से लोग आंख लगा के किसी चीज को देखते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए भोपाल में चित्त लगाकर हमारी इस राम कथा को देखा है। मैं इसको सिर्फ मंचन के तौर पर नहीं लेता, विश्वास कीजिए मेरा ये मानना है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी राम नाम यज्ञ करवाते थे, तो मैं इसको उसी यज्ञ की श्रेणी में रखता हूँ कि ये राम नाम यज्ञ भी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि भास्कर मध्य प्रदेश के पायदान पर हम आपके गोदी में बैठ के यहाँ पर आए हैं, तो इसका श्रेय आपको जाता है प्रिय गिरीश। खूब खूब सारा प्यार, खूब सारा स्नेह और बहुत सारा धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट, जो इस नाटक के निर्माता और सहलेखक भी हैं और जिन्होंने प्रभु श्री राम की भूमिका अदा कर हम सब का मन मोह लिया, श्री राहुल गुर्जर जी। शुक्रिया, बहुत सुंदर था, बहुत अद्भुत। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग बस 2 मिनट और बैठ जाए, मैं कास्ट से आपका इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ और कुछ गुफ्तगू भी हो जाएगी। आप लोगों को जान के ये आनंद का अनुभव होगा कि ये इस नाटक का 120वां मतलब 120th मंचन था। और
दिल की गहराई से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, विश्वास मानिए, हम सबका यही एक मत है, जितने भी ब्रॉडकास्ट हैं, कि ये इस प्ले का सबसे अच्छा मंचन था। ऐसा नहीं है कि इतना क्राउड पहले नहीं आया, इससे भी 10 गुना ज्यादा क्राउड हमारे एक शो में आया है। लेकिन जो आप लोगों की एनर्जी, जो आप लोगों की वार्मथ, जो आप लोगों की ऊर्जा थी, वो आप लोगों ने हमें दी और हम लोग पता ही नहीं क्या करा रहे थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये दिल की गहराई से मैं बोलूँ, ये प्ले 120 बार मंचित हो चुका है और हर बार, बिलीव मी, हर बार एक भी सीट इस प्ले की कभी आज तक खाली नहीं है। और ये प्रभु की असीम कृपा है और आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से ये बार बार चला आ रहा है और ये चलता ही चला जाएगा। परसों हम लोग बड़ौदा में 2 शोज कर रहे हैं, वो भी इसी तरह खचाखच पैक है। कोई भी शो, तो ये इस प्ले पे प्रभु की असीम कृपा है। नहीं तो 122 आदमियों का कास्ट एंड क्रू, 4 ट्रक्स में प्रॉपर्टीज और सामान आता है, इतनी LED, इतना ताम झाम, इतनी ऊपर से चीजें, नीचे हाइड्रोलिक्स मशीन्स, मतलब अगर हम गिनने में आए तो कोई अंत नहीं है गिनने का। और उसके बावजूद भी हम लोग टिकटेड शोज इस खूबी से, इस प्यार से करते चले आ रहे हैं। ये उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। हर मंचन में, हर बार, हर मंचन में हमें ऐसा 2-3 चीजें कॉमन है हर मंचन में, कि एक मुझे ऐसा लगता है और हमारी पूरी टीम को ऐसा लगता है कि एक तो हम लोग कभी यहाँ पे एक्टिंग नहीं करते, हम लोग दिल की गहराई से वही ऊर्जा आपको देते हैं जो प्रभु हमें देते हैं, क्योंकि प्रभु यहीं पे बैठ के हमें आशीर्वाद देते हैं और वही हमें देते हैं और हम आपको वही ऊर्जा देते हैं और आपकी इन तालियों की गड़गड़ाहट से हमें वो ऊर्जा वापस मिलती है। और दूसरी चीज जो कॉमन है, 120वां मंचन है ये और 120 बार मेरी माँ यहाँ बैठी है, इन्होंने ये शो दिखाया। इनके आशीर्वाद और प्यार से ही हमें सौभाग्य मिला इस प्ले को करने का। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात इसमें आशुतोष राणा जी ने हमें प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इस प्ले से जुड़े और ऐसे जुड़े कि हम ये जो जोड़ है, ये जो बंधन है, ये अब जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। ऐसा मैंने एक चीज बस सोची हुई थी, क्योंकि इस प्ले को लिखने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया, तो मैंने सिर्फ एक चीज सोची थी कि अगर इसमें आशुतोष राणा जी रावण की भूमिका नहीं निभाएंगे तो इस स्क्रिप्ट को हम शेल्फ पे डाल देंगे और जब तक वो हाँ नहीं करते तब तक हम इस स्क्रिप्ट को शेल्फ से उठाएंगे। मुझे लगभग 2 साल लगे आशुतोष राणा जी को इस मंच तक लाते हुए और हिंदुस्तान की ऑडियंस ने उनको 24 सालों के बाद मंच पे देखा। तो ये अपने आप में प्रभु की अनेक कृपा और विडंबना है कि कैसे 2 लोगों का साथ जुड़ा जिनको हम कभी जानते नहीं थे और आज हमारे दिल के सबसे अजीज, कहते हैं दिल के टुकड़े बन के रह गए और हम उनके दिल के टुकड़े बन के रह गए। और आप लोगों के प्यार को इसी तरह बरकरार रखिए। मैं एक वादा जरूर भोपाल से करके जा रहा हूँ कि इसी सभागार में हम 4 शोज और करेंगे आप लोगों की ऊर्जा देख के। बहुत जल्द टिकट्स बुक माई शो पे होंगी, आप लोग सब टिकट्स खरीद के आएंगे और जो सीट आपको पसंद है आप वो सीट लेंगे। आज मेरे को कम से कम मिनिमम 200 मैसेजेस आए होंगे आज और कल में कि हमें भोपाल में सीट्स नहीं मिल रही। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, जितने लोग बाहर खड़े हैं उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये वादा करके जा रहा हूँ कि 4 शोज भोपाल शहर में फिर करेंगे। मैं राजीव से रिक्वेस्ट करूँ, सबसे बड़ी बात मैं दैनिक भास्कर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, गिरीश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, भाभी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से, जिनके सौजन्य से हम लोग यहाँ पर आज आए और आप सबको इस प्ले को देखने का मौका मिला। नहीं तो भोपाल में आना तो हमने जरूर था, लेकिन कब आना था ये भी डिसाइडेड नहीं था। इनकी ऊर्जा की वजह से हम लोग यहाँ पे आए। थैंक यू सर, थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। दिव्य और सज्जनों, इस नाटक के डायरेक्टर श्री गौरव भारद्वाज जी हैं जो आज किसी कार्यवश यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली श्री गौरव भारद्वाज जी के लिए। इस नाटक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीयूष शर्मा, बॉक्स ऑफिस इंचार्ज नेहा गुप्ता, बैकस्टेज प्रोडक्शन हेड राजेश कुमार, गीतकार श्री आलोक श्रीवास्तव जी,
आलोक जी हिंदी साहित्य और सिनेमा के बड़े नामों में से एक हैं और इसी मिट्टी में पले बड़े और आज देश दुनिया में मशहूर हैं। आपके अपने विदिशा भोपाल मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित कवि और गीतकार श्री आलोक जी। एसोसिएट डायरेक्टर एंड शो रनर माई सेल्फ राजीव सिंह दिक्कर, लाइव बैकग्राउंड स्कोर अंकित मलिक और आशीष मलिक, लाइट डिजाइनर अजहर खान, लव की भूमिका में थे कृष्णा राजपूत और कुश की भूमिका निभाई आकाशदीप सिंह ने। लक्ष्मण जी की भूमिका में थे भानु प्रताप सिंह। भगवान सूर्यदेव की भूमिका निभाई करण शर्मा ने। बजरंगबली हनुमान जी की भूमिका में थे दानिश अख्तर। देखिए सज्जनों, इन्होंने अभी तक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर 9 बार हनुमान जी की भूमिका निभाई है, जिसमें सिया के राम प्रमुख था और इन दिनों DD1 पर चल रहा सीरियल काकभूषुंडी रामायण में भी यही हनुमान जी है। माता सीता की भूमिका में थी हरलीन कौर रेखी, जिन्हें आप इन दिनों DD नेशनल पर चल रहे धारावाहिक काकभूषुंडी रामायण में मंदोदरी की भूमिका में भी देख रहे हैं। महादेव शिव की भूमिका निभाई तरुण खन्ना ने। देवियों सज्जनों, तरुण चाणक्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने भी अब तक 13 बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भगवान शिव की भूमिका निभाई है, जिसमें राधा कृष्ण और श्रीमद् रामायण प्रमुख था। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.